दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और जब भी इस टेक्नोलॉजी को डील करने की कोशिश करते हैं तो कन्वेंशनल तरीका क्या होता है कि हम मैथ्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मैथ्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो सारे दर्शक भाग जाते हैं क्योंकि उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता और बहुत समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों मेरा इस चैनल का उद्देश्य ये है कि मैथ्स को ना यूज करके मैं एनिमेशन के द्वारा टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज को समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि एक कॉमन आदमी भी उसको अप्रिशिएट कर सके। और आज का वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि आने वाली जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं, जो 6G है, वो सीमित स्पेक्ट्रम, सीमित नंबर ऑफ बेस स्टेशन और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में, क्योंकि अनलिमिटेड तो है नहीं, उसको इस्तेमाल करके कैसे जो है हायर क्वालिटी सर्विस विद बेटर स्पीड प्रोवाइड कर सकती हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी की क्षमता के बियॉन्ड है। तो इसलिए दोस्तों इसको समझने के लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का जवाब हमेशा हिस्ट्री में होता है। क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे, कंस्ट्रेंट्स को नहीं समझेंगे, तो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे कि इनोवेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैंने एनिमेशन के मदद से मैं पिछली जो टेक्नोलॉजी है सीडीए में और 4G 5G एंड 6G को कंपेयर करूंगा कि फोन जो है नेटवर्क के अंदर में कैसे मूव करता है, टावर से कैसे कम्युनिकेट करता है और सिग्नल को इस्तेमाल करके सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है। तो ये जो है मेरा मेन मुद्दा है इस वीडियो का। अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने एनिमेशंस बनाने में बहुत सारे बहुत मेहनत की है। इसलिए दोस्तों आजकल वीडियो लेट हो जाता है क्योंकि मेरे को एनिमेशन बनाने में टाइम लग जाता है। अब दोस्तों देखिए, आपके पास में एक नेटवर्क है बेस स्टेशन का, जिसको हनीकॉम स्ट्रक्चर बोला जाता है। हनीकॉम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर मैं सर्कुलर स्ट्रक्चर यूज करूंगा तो सर्कल में क्या होगा दोस्तों कि दो बेस स्टेशन के बीच में गैप्स आ जाएंगे। तो गैप्स को प्रिवेंट करने के लिए पूरा का पूरा बेस स्टेशन दिखने में चाहिए कि पूरा सेल पूरा कवर कर रहा हो, इसलिए हनीकॉम स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक फोन है। अब जब मैं इस फोन को घुमाता हूँ नेटवर्क में, तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर बेस स्टेशन पे लॉक हो जाता है और जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ये रेड बाउंड्री बताता है कि देखिए ये है आपका बाउंड्री, इसके बियॉन्ड जो है किसी दूसरे का एरिया आ जाएगा, दूसरे बेस स्टेशन का। इसका मतलब दोस्तों ये जितने भी नेटवर्क्स हैं सीडीएमए या फिर 4G 5G, ये टेरिटरी वाइज नेटवर्क है। मतलब एक बेस स्टेशन जो है एक का टेरिटरी कवर करता है और दूसरे के टेरिटरी के अंदर में सिग्नल अगर फेंकेगा वो नॉइस की तरह नजर आएगा और सारे बेस स्टेशन अपने ही टेरिटरी में कवरेज देंगे। और जब फोन को उस टेरिटरी में जाना पड़ेगा कवरेज लेने के लिए, और हैंड ओवर का एक तरीका इजाद करना पड़ेगा। अब 6G में, अब 4G 5G में भी देखिए यही कहानी है। दिख रहा है आपको? सेम चीज है। अब सीडीएमए में एक फर्क यह था कि सीडीएमए में एज में नेटवर्क की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे मैं आपको दो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये दीवार भी हो सकती है, पेड़ भी हो सकता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब सिग्नल बेस स्टेशन से आता है तो डायरेक्टली फोन की तरफ भी जाता है और रिफ्लेक्ट करके भी जाता है। दिख रहा है आपको? तो सीडीएमए में एक कॉन्सेप्ट हुआ था जिसका नाम होता था रेक रिसीवर। वो क्या करता था कि ये जितने भी रिफ्लेक्शन है इसको भी सिग्नल की तरफ पकड़ता था और इसको इंप्रूव करने की कोशिश करता था जो मेन सिग्नल आ रहा है। इससे क्वालिटी एज में इंप्रूव हो जाती थी। तो ये इसको बोला जाता था कि जो सीडीएम में है वो रिफ्लेक्शन को नॉइस की तरह नहीं देखता था, वो सिग्नल की तरह देखता था। एक कॉन्सेप्ट होता था रेक रिसीवर, उसको भी हम समझेंगे। 4G 5G में रेक रिसीवर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि 4G 5G में रेक रिसीवर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो सब कैरियर साइज है वो बहुत छोटा हो जाता है। सीडीएमए में क्या होता है, पूरा सिग्नल जो है 1.25 मेगाहर्ट्ज के अंदर में या 1.23 मेगाहर्ट्ज कैरियर में पूरा का पूरा कैरियर यूज होता है। और इन केस ऑफ ओएफडीएम में 15 किलोहर्ट्ज 30 किलोहर्ट्ज एट ए टाइम यूज होता है, बहुत छोटे छोटे। जबकि एग्रीगेटेड बहुत बड़ा बैंडविड्थ होता है, पर छोटे छोटे कैरियर यूज होते हैं और सीडीएमए में एक पूरा होता है। इससे फर्क पड़ जाता है। इसलिए रेक रिसीवर बनाना सीडीएमए में आसान होता था एंड वी कैनॉट डू इट इन केस ऑफ 4G 5G। अब 6G में क्या होता है दोस्तों, ये बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। आपको दिख रहा है बाउंड्रीज है ही नहीं, सारे बेस स्टेशन सेम फोन को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं वो समझेंगे बाद में। अब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है हैंड ऑफ का।
हैंड ऑफ कैसे होता है, यहां से लेकर यहां तक कैसे हैंड ऑफ होता है, उसके लिए दोस्तों मैंने एक एनिमेशन तैयार किया है, उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए एक बेस स्टेशन है और एक और बेस स्टेशन है, ये एलटी है। अब देखिए मैं फोन को जब मैं खींचूंगा, यहां पे होता क्या है कि देखिए सिग्नलिंग जो आपको नजर आ रहा होगा कि देखिए ये बोल रहा है कि मेरा सिग्नल ड्रॉप होने वाला है, और ड्रॉप होने वाला है तो बोलता है कि अच्छा, रैन बोलता है अच्छा प्रिपेयर टारगेट, कौन सा, इस टारगेट को प्रिपेयर होने की बोलता है। तो जैसे ही प्रिपेयर होता है टारगेट रिसोर्सेज हेल्ड, मतलब ये आईएमएस स्कोर है, ये बोलता है टारगेट रिसोर्सेज हेल्ड, और ये बोलता है कि आप उसको बोलता है फोन को कि एग्जीक्यूट हैंड ऑफ, ये बेस स्टेशन बोलता है फोन को एग्जीक्यूट हैंड ऑफ, और हैंड ऑफ हो जाता है। और अब क्या करता है, इस नेटवर्क के इस बेस स्टेशन के सेक्टर जो जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है उससे निकल के आप दूसरे बेस स्टेशन में आ जाते हैं। तो ये जो जो नो मैन्स आइलैंड है जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ये जो नो मैन्स आइलैंड है इसको क्रॉस करना है आपको। ये नो मैन्स आइलैंड जो रेड में, इसको क्रॉस करने का तरीका मैंने बताया, ये सिग्नलिंग के थ्रू होता है, क्योंकि ये सारे बेस स्टेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो सिग्नलिंग करके आप जो है इस चीज को मैनेज करते हो और ये स्विच हो जाता है। वाईफाई में भी ऐसा ही होता है, वाईफाई हम बाद में समझेंगे। वहां पे क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। और ये जो है मतलब वीडियो नहीं है वाईफाई को समझने के लिए, पर ये मैंने बनाया था पूरा इंटीग्रेटेड जो है एनिमेशन वाईफाई को भी और एडवांस वाईफाई को, उसको अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम 6G को समझते हैं। 6G में क्या होता है कि सारे एडजंक्ट जो है फोन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप देखें हैंड ऑफ का इतना ज्यादा वो नहीं, क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग टू द फोन साइमल्टेनियसली। तो यहां पे नेटवर्क बाउंड्रीज जो है ब्लर हो जाती हैं। दिख रहा है आपको दोस्तों? अब जो है समझते हैं दोस्तों कि रेक रिसीवर कैसे काम करता है, वो सिग्नल को कैसे इंप्रूव करता है। फ्रॉम बिफोर वी गो टू रेक रिसीवर, वी लाइक एक चीज और समझते हैं कि ये कहानी क्या है, मतलब लीगेसी 1 सेल सोल्यूशन, लीगेसी 2 सेल सोल्यूशन और लीगेसी मल्टी सेल सोल्यूशन होता क्या है और सिग्नल को कैसे इंप्रूव करता है। फिर हम समझेंगे रेक रिसीवर कैसे काम करता है, और जो है आपके 5G के अंदर में ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है, और 6G इसको कैसे मैनेज करता है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने एक नेटवर्क है, यहां पे एक फोन है। अब फोन क्या कर रहा है कि एट ए टाइम ओनली एक पर्टिकुलर बेस स्टेशन से लिंक्ड हो रहा है। सिग्नल आपको नजर आ रहा हो यहां पे, और यही सिग्नल है क्योंकि एक ही बेस स्टेशन से फोन लिंक्ड अप है। अगर मान लीजिए दो जो है आपके बेस स्टेशन है और दो से कनेक्टेड है फोन, जैसे मैं आप फोन को मूव कर रहे हैं वो दो से साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये जो सिग्नल जो आपके सामने इस बेस स्टेशन से आ रहा है इस फोन में और इस बेस स्टेशन से आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि सिंक हो। ये क्योंकि डिफरेंट पाथ ट्रैवर्स कर रहा है, तो इसके कारण क्या होता है कि जब सिग्नल पहुंचते हैं, भले ही ये सारे बेस स्टेशन आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, पर ये पाथ का डिस्टेंस डिफरेंट होने के कारण में ये वेव फॉर्म जो है जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे, ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकता है। और देखिए आप कई बार क्या होता है डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है, देखिए ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है, तो ये सिग्नल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों कि इस सिचुएशन के अंदर में आप जो है जहां पे ये दोनों सिग्नल मैच नहीं कर रहे हैं इन फेज, ये दोनों सिग्नल फेज में मैच नहीं कर रहे हैं दोनों बेस स्टेशन से जो आ रहे हैं, तो क्या होगा कि सिग्नल जो है वो जीरो हो जाएगा और इतना कम हो जाएगा कि सुनाई देना बंद हो जाएगा और डेटा कनेक्शन आप यूज नहीं कर सकते। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों कि हाउ, कैसे जो है डिफरेंट बेस स्टेशन से जो सिग्नल आ रहे हैं उसको फोन के अंदर में इंटीग्रेट करना, और जिससे कि उसका फेज अलाइनमेंट बदले नहीं, सेम रहे। यही वायरलेस का बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये चैलेंज नहीं होता तो ये बाउंड्रीज जो है वो, ये इसको आपको ये बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको एक ही बेस स्टेशन से लॉक करवाना है, जिससे कि आपका फेज जो है डिफरेंट बेस स्टेशन से अगर सिग्नल आएगा और उसमें फेज का जो है जो सेम होना, सेम अलाइनमेंट में फेज होना, ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक ही पर्टिकुलर, जब दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे तभी जो है ये दोनों फेजेस बराबर होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि फोन के लोकेशन पे काफी हद तक जो है इस चीज का वो डिपेंडेंस है कि क्या ये फोन जब ये दो बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर रहा है, ये दोनों सिग्नल अलाइनमेंट में होंगे कि आउट ऑफ फेज होंगे। अगर वो अलाइनमेंट में नहीं होंगे, क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट ट्रैवल हो रहा है, तो चांसेस ऑफ मिस अलाइनमेंट बहुत बढ़ जाता है। तो फिर इसीलिए इस तरह का नेटवर्क बन नहीं सकता। अब 6G क्या करता है, 6G एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता है जिससे कि ये जो फेज अलाइनमेंट है ये जो है हमेशा
काफी हद तक रहता है। क्योंकि नेटवर्क में मल्टीपल एलिमेंट्स रहते हैं। तो क्या होता है, एट ए टाइम वही एलिमेंट्स कम्युनिकेट करते हैं जो कि साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट करते हैं, जिसका फेज अलाइनमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं चांसेस बढ़ जाते हैं, एग्जैक्टली होता नहीं। और फोन को जो है काफी हद तक मेहनत करनी पड़ती है इस फेज अलाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब वो कैसे मेहनत करती है, वो सीडीएमए रेक रिसीवर के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अब दोस्तों ये देखिए, आपके पास में एक सीडीएमए का रेक रिसीवर का दो वेव फॉर्म आ रहा है। ये देखिए, एक जो है डायरेक्ट है और ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना। अब मैंने डिले दे रखा है यहां पे, जैसे जितना ज्यादा डिले बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा ये जो वेव होगा वो दूर हो जाएगा, मतलब उसके फेज मिसअलाइंड हो जाएगा। देखिए 39 मीटर्स का फेज मिस, क्योंकि मैंने 130 मिली सेकेंड का जो डिले दे दिया है। तो मेन सिग्नल जो है, ये मेन सिग्नल है, और ये जो है रेक रिसीवर का जो है स्लाइडर फिंगर सिग्नल है, जो कि रिफ्लेक्टेड तरीके से आ रहा है। ये वाला जो रिफ्लेक्टेड है और ये मेन सिग्नल है। डिस्टेंस कितना है, करीब 40 मीटर, ठीक है ना। अब इसको अलाइन करना है, तो अलाइन करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो सिर्फ रिसीवर में ये मेन सिग्नल का जो एक स्नैपशॉट लेके रख लेगा, मेमोरी में स्टोर कर लेगा, और क्या करेगा, जैसे मैं अलाइन दबाऊंगा तो इसको घुमा के अलाइन कर लेगा। आप समझ रहे हो ना, कि ये जो है स्टैटिक जो है मेमोरी में रहेगा फोन के अंदर में या बेस स्टेशन में, और ये जो पहले मिसअलाइन था, देखिए पहले मिसअलाइन था, ये रुकेगा, ये रुकेगा, ये ट्रेन रुकेगी जब तक ये वाला जो ट्रेन है पर्टिकुलर सुपर इंपोज होके एक दूसरे के ऊपर में बैठ नहीं जाती है। इसी का कॉन्सेप्ट होता है रेक रिसीवर, क्योंकि परफेक्ट फेज अलाइनमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, बट आप जो है फोन को यूज करके इसको अलाइन कर सकते हो। आप देखिए पूरा का पूरा हार्डवेयर अलाइन हो गया है। तो ऐसे मल्टीपल पाथ आप मेन सिग्नल को रोकिए और बाकी जो फेजेस से सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल को जो है आप अलाइन करिए। जब वो पूरी तरह से अलाइन हो जाए उसके बाद में इसका इंटीग्रेटेड आउटपुट जो है प्रोसेसिंग के लिए भेजिए। ये सीडीएमए का कॉन्सेप्ट है रेक रिसीवर का। अब क्या होता है दोस्तों, कि अगर मैं इसको ओएफडीएमए में यूज करने की कोशिश करूं, ठीक है, यही चीज ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखिए सीडीएमए में तो बड़ी आसानी से हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अलाइन हो गया, ये सिग्नल्स मैच हो गए। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं ओएफडी में यूज करूं तो सिग्नल का जो स्ट्रक्चर होता है इतना मतलब क्रूकेट स्ट्रक्चर होता है। अब इसको मैं अलाइन करने की कोशिश करूं तो कभी भी अलाइन नहीं होगा, ये मिस अलाइन रहेगा हमेशा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सब कैरियर बहुत छोटा सा होता है, और इतने छोटे सब कैरियर में वाइड एरियर नहीं होता, तो सब कैरियर 15 किलोहर्ट्ज या 30 किलोहर्ट्ज को अलाइन करना, उसका फेस को अलाइन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए रेक रिसीवर का कॉन्सेप्ट सीडीएमए के अलावा ओएफडीएमए एज वेल एज इन 5G में, दोनों 4G एंड 5G में है नहीं। अब दोस्तों देखते हैं 6G में इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए 5G में मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मल्टीपल बेस स्टेशन से 5G से सिग्नल आ रहा है, अलाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 6G में क्या करते हैं, 6G में ऐसे बेस स्टेशन को चूज किया जाता है जहां से सिग्नल को लिया जाता है जो कि अलाइंड है, और एआई के मदद से ये सारे पाथ्स को, मतलब दे ऑटोमेटिकली चूज एआई के मदद से कि कौन सा पाथ को अलाइन कर सकते हैं हार्डवेयर की मदद से, जिस तरह से रेक रिसीवर को मैंने आपको बताया कि वो अलाइन हो सकता है ना। क्योंकि सीडीएमए ऑलरेडी हैव शोन द पाथ कि पॉसिबल है इसके अलाइनमेंट का। तो क्या कर रहा है 6G जो है, इसी चीज को, इसी के मदद से वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया है एआई के मदद से, जिसमें कि जो आपके बेस स्टेशन हैं, मल्टीपल बेस स्टेशन लगे हुए हैं, कहीं पे आपके वाईफाई के बेस स्टेशन लगे हुए हैं, कहीं पे माइक्रो है, कहीं पे पीको है, वो सारे बेस स्टेशन फोन के साथ ऐसे कम्युनिकेट करते हैं कि ऑप्टिमल कम्युनिकेशन हो, कि सारे सिंक्रोनाइज होते हैं, पर वहां से जो सिग्नल अलाइनमेंट होके आता है वो जो ये देखिए आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड नोड सोर्सेस सिग्नल है, ये पाथ डाइवर्सिटी का है। जब मैं इसको कैलिब्रेट करूंगा एआई को तो देखिए ये अलाइन हो जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, एआई के मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही कि कौन सा पाथ जो आपके पास फोन सिग्नल जो आपके फोन में आने वाला है, वो सिग्नल जो है उसी बेस स्टेशन से लिया जाए जो कि इन सारे के सारे तीनों पाथ को अलाइन करे, फाइनल सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है एनहांस कर दे। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका डेड जोन कम हो जाता है, पूरा का पूरा नेटवर्क कोलैबोरेट तरीके से काम करता है।
तो 6G के अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि ये जो बाउंड्रीज हैं जो मैं आपको बता रहा था, नेटवर्क बाउंड्री, इसको कैसे ब्लर किया जाए। क्योंकि ये बाउंड्रीज एक एक आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करती हैं। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आप यहां पे है और आपको यहां से भी सिग्नल मिल रहा है और वो सिग्नल को आप लिवरेज नहीं कर पा रहे हैं और आप फोर्स्ड हैं इसी बीटीएस से कम्युनिकेट करने के लिए, और जब तक आप हैंड ऑफ नहीं हो जाता है तब तक आप इस बाउंड्री में नहीं आते हैं, इससे जो है आपके नेटवर्क क्वालिटी के कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाता है। इसलिए अगर आपका फोन कहीं पे भी है और कहीं से भी सिग्नल आपको मिल रहा है और आप उसको लिवरेज कर सकते हैं, आप सोचिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा आपके नेटवर्क में। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको इसलिए रेक रिसीवर का कॉन्सेप्ट बताया सीडीएमए का, कि अगर आप इसको रीसेट करता हूं मैं फिर अलाइन करता हूं तो ये अलाइनमेंट इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ये बीपीएस के बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग फॉलो कर रहा है। वहां पे वंस एंड जीरोज हैं। अगर मैं क्वाम फॉलो करूं जिसके अंदर में देखिए क्वाम दूंगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है वेव फॉर्म का, तो अलाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, इसलिए सीडीएमए में कभी क्वाम और क्वाम 64 एंड क्वाम 256 यूज नहीं होता, क्योंकि वेव फॉर्म मोर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, स्टेप्स बढ़ जाते हैं वेव फॉर्म में। तो अलाइन भी करने की कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो बट 6G में आपको क्वाम भी यूज करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम यूज करना है। कॉम जो है 64, 256, 120 सब कुछ यूज करना है। फिर आपको अलाइन करना है तो आपको एआई की मदद लेनी पड़ेगी, आपको नेटवर्क को ट्रेन करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जितने भी पाथ्स हैं जहां से सिग्नल आ रहा है, ये जो है हार्डवेयर की मदद से, चॉइस की मदद से कि कौन से बेस स्टेशन को पकड़ना है, कौन से को इग्नोर करना है, और करके आप ये पूरा का पूरा सिस्टम को इस तरह से ट्रीट करे एज ए इट इज पार्ट ऑफ द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आइसोलेटेड जोन का जो बाउंड्रीज बना हुआ है, जिससे कि हमने नेटवर्क को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, उस मतलब जो कॉन्सेप्ट को ब्लर कर दिया जाए। मतलब उसको, मतलब टुडे इट इज एक्टिंग एज ए बैरियर, मतलब बैरियर की तरह काम कर रहा है। कल को जो है इसको लिवरेज किया जाए, ये सारे के सारे लोकेशंस को लिवरेज किया जाए, सिग्नल की क्वालिटी को इंप्रूव करना, और इससे जो है आपके इंडोर कवरेज, आउटडोर कवरेज, लिफ्ट के अंदर कवरेज, फोन की क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन सबको इंप्रूव किया जाए। तो दोस्तों यही मेरा मतलब उद्देश्य था, ये बताना कि ये जो आने वाली टेक्नोलॉजी है वो इतनी चैलेंजिंग होने वाली है हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एआई का इस्तेमाल इतना ज्यादा होने वाला है, जिससे कि सेम स्पेक्ट्रम, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर विथ माइक्रोसेल, पिकोसेल, सरफेसेस, इसको इस्तेमाल करके किस तरह से नेटवर्क की क्वालिटी को और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया जा सकता है। दोस्तों अंत तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दूसरा वीडियो नए टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।